मेरे नए ब्लॉग सुमित हेल्थ एंड मेडिसिन में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार एम फार्म फार्मासिस्ट। मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर एम फार्मेसी के बाद। आज ज़्यादातर एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने का, खासकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। तो बहुत सारे स्टूडेंट के ये क्वेश्चन आते रहे हैं कि वो नौकरी करना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो कैसे कर सकते हैं, खासकर उत्तर भारत के रहने वाले छात्र। उत्तर भारत के संदर्भ में बता दूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, असम, तो इन सब क्षेत्रों के मतलब बी फार्म करने के बाद जो बी फार्म में हैं और बी फार्म पास आउट हो चुके हैं या डिप्लोमा सेकेंड ईयर में हैं और या डिप्लोमा पास हो चुके हैं, क्योंकि देखा गया है कि ज़्यादातर कॉलेजेस में क्या है कि प्लेसमेंट नहीं होता है। सिर्फ 5% कॉलेजेस में आपको प्लेसमेंट मिलेंगे, बाकी 95% में प्लेसमेंट नहीं होता है। तो बी फार्म करने के बाद वो नौकरी करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे बड़ी दुविधा ये होती है। और बी फार्म करने के बाद कॉलेज से निकलने के बाद टच भी नहीं रहता है और बहुत लोगों की मदद भी नहीं मिलती है। वो दुविधा में रहते हैं कि हमें नौकरी करना है लेकिन हम कैसे करें। तो बहुत सारे लोग क्या है, इंटरव्यू के लिए कंपनी का वेबसाइट में रिज्यूम को फॉरवर्ड करते हैं, वेट करते हैं, लेकिन काफ़ी कम चांसेस है वो आपको रिप्लाई देंगे, ना के बराबर ही रिप्लाई मिलेगा। तो ऐसे छात्र कैसे नौकरी ढूंढ सकते हैं दवाई बनाने वाली कंपनी में, तो उसके संदर्भ में ये वीडियो है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जिन लोगों को नौकरी करना है, नौकरी ढूंढना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। सारी जानकारी दूंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अब सबसे पहले मैं बता दूं, उत्तर भारत इसलिए मैंने बोला क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियां बहुत ज़्यादा जगह में उपलब्ध नहीं है। उत्तर भारत में जो सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनियों का हब है वो है बद्दी, हिमाचल प्रदेश। कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने टैक्स फ्री जोन घोषित किया था हिमाचल प्रदेश को और सिक्किम को। तो कोई भी कंपनी वहाँ लगेगी, दवाई या कोई भी दूसरी कंपनी लगेगी, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता 10 साल के लिए। तो बहुत सारी यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ मतलब दवाई बनाने वाली कंपनियाँ हैं बद्दी नामक जगह पर। बद्दी आता कहाँ पर है? चंडीगढ़ से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित है। हरियाणा के पंचकुला से आगे के लिए जाएंगे, पिंजौर है, पिंजौर से आगे जाएंगे तो वहाँ पर बद्दी का बॉर्डर है, नदी के डिवाइड करता है दोनों को। तो वहीं पर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां, बहुत छोटी भी है, मीडियम स्केल की भी है और बहुत नामी गिनामी फार्मास्यूटिकल कंपनियां वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। बाकी जगहों में आपको इतना बहुत मात्रा में नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या है, आए दिन इंटरव्यू चलते रहते हैं। मतलब फ्रेशर है, जिनको कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको भी यहाँ पर ये जॉब मिलने की काफ़ी संभावना रहती है और वो भी कुछ दिनों के अंदर ही। अब मैं बता दूं, आप कहीं से भी रहने वाले हो, बद्दी पहुंचेंगे कैसे, सबसे बड़ी दुविधा ये होती है। तो उसके बारे में जानकारी दे दूं सबसे पहले। यदि आप कहीं भी रहते हैं तो ट्रेन से दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंच जाइए, फिर ट्रेन पकड़ के आप ट्रेन पकड़ के आप चले जाइए चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो आप चंडीगढ़ वहाँ पहुँच गए। या फिर बस से, यदि आप दिल्ली आ रहे हैं, बस से जाना चाहते हैं चंडीगढ़, तो ISBT कश्मीरी गेट है, वहाँ से बस चलती है सीधे चंडीगढ़ के लिए, आप चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। फिर चंडीगढ़ के 43 नंबर बस स्टैंड में जाइए, वहाँ पे 27 से 28 नंबर का प्लेटफॉर्म है, वहाँ से डायरेक्ट बस जाती है चंडीगढ़ से बद्दी के लिए। वहाँ पर या वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं, वो कोई भी बता देगा बद्दी के लिए बस कहाँ से जाती है। हिमाचल गवर्नमेंट की बसेस, तो दिन में 4-5 बसें चलती है वहाँ के लिए, वो उस बस को पकड़ के आप पहुँच जाएंगे बद्दी। बद्दी पहुँचने के बाद सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि रहें कहाँ। तो मेरा सुझाव ये रहेगा, कोई गारंटी नहीं है कि 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में आपको नौकरी मिल ही जाए। तो सबसे बेस्ट मैं बता दूं, वहाँ पर आप लड़के हैं तो बॉयज़ PG रहता है, पेइंग गेस्ट वाला। लड़कियां हैं तो गर्ल्स PG वहाँ पर उपलब्ध है। बद्दी पहुँचे, वहाँ पर 200 मीटर पहले एक रास्ता जाता है साई रोड की तरफ, काफ़ी लंबा है, 4-5 किलोमीटर। तो बद्दी से उस रोड में जाएं, ऑटो भी चलते हैं, पैदल जाना चाहे पैदल भी जा सकते हैं। तो वहाँ पर आप ढूंढे, बहुत सारे हॉस्टल मिल जाएंगे, PG पेइंग गेस्ट टाइप का, मतलब जिसमें रहना खाना दोनों उपलब्ध रहता है। चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं, 7,000, 8,000, 10,000, डिपेंड अपॉन PG की फैसिलिटी, डिपेंड अपॉन खाने का मेन्यू कैसा है, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। वहाँ पर लड़के हों या लड़कियाँ हों, आप जाके पहले PG में रुकें, इसके आपसे आपके खर्चे बचेंगे। होटल में रहेंगे, खाना खाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, 2-3 दिन में ही आपके बहुत सारे पैसे खराब हो जाएंगे। तो रहने और खाने की व्यवस्था हो गई, अब नौकरी आपको ढूंढना है।
तो नौकरी आप कैसे ढूंढेंगे? वहाँ पर आए दिन इंटरव्यू चलते रहते हैं, शनिवार और रविवार को। बहुत सारे होटल हैं बद्दी में, बड़े बड़े वॉक इन इंटरव्यू चलते रहते हैं, खासकर जो फ्रेशर्स हैं, जिनको कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी, तो उनके लिए भी इंटरव्यू चलते रहते हैं वहाँ पर। तो डायरेक्ट आप जाइए, एचआर वाले बैठे रहते हैं, उनको रिज्यूम दीजिए, नंबर आएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो डेफिनेटली वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ है शनिवार रविवार को। दूसरा क्या है, वहाँ से पास में ये बद्दी से पंचकुला, चंडीगढ़ जाएंगे रास्ते में पंचकुला पड़ता है, 25 किलोमीटर के आसपास होगा। वहाँ भी शनिवार और रविवार को इंटरव्यू चलते रहते हैं, वॉक इन इंटरव्यू फ्रेशर के लिए, खासकर एक्सपीरियंस वालों के लिए तो चलते ही हैं, और फ्रेशर वालों के लिए भी वहाँ पर इंटरव्यू चलते रहते हैं शनिवार और रविवार को। तो वहाँ पर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, तो जिससे आपका सिलेक्शन होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। दूसरा क्या है कि ये तो था फ्री वाला इंटरव्यू जिससे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। दूसरा है पेड इंटरव्यू। बहुत सारे कंसल्टेंसी है वहाँ पर, उनको आप अपना रिज्यूम दीजिए, वो पैसा चार्ज करेंगे, उनके लिंक होते हैं कंपनी में, वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा देंगे कंपनी में। 500 रुपया लेंगे स्टार्टिंग में, 1000 रुपया इंटरव्यू कंडक्ट कराने का, और बात होगी सैलरी का 50% लेंगे, 60 लेंगे, 40 लेंगे या पूरा लेंगे, कितना लेंगे वो डिपेंड करेगा कंसल्टेंसी के ऊपर। ज़्यादातर चांसेस में 50% ही सैलरी चार्ज करते हैं। तो वो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बता दूँ, 500 रुपया लिए, आपने इंटरव्यू कंडक्ट करवा दिया उन्होंने, आपका उस कंपनी में सिलेक्शन हो गया, आपने अच्छा आंसर दिया, सिलेक्शन हो गया, आपकी सैलरी है 15,000 रुपये, स्टार्टिंग सैलरी है 20,000 रुपये जो भी है। यदि 20,000 है तो 10,000 रुपये कंसल्टेंसी वाले पहले ही ले लेंगे। कंपनी ज्वाइन करने के दिन जो रहता है ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर, वो लिंक रहता है एचआर और उनके बीच में, तो आपको पैसे लेंगे, फिर आप वो कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है जो पैसे दे के आप इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं वहाँ पर नौकरी पाने का। डेफिनेटली मानिए कि जब इंटरव्यू देते रहेंगे आइडिया हो जाएगा क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपका मैक्सिमम 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में जॉब जरूर लग जाएगा। यदि आपके पास काबिलियत है तो डेफिनेटली आपका जॉब लग जाएगा। दूसरा क्या है कि इफ़ यू आर एबल टू स्पीक फ्लुएंट गुड इंग्लिश, यदि आपकी अंग्रेजी अच्छी है, स्पोकन इंग्लिश, तो आपके जॉब मिलने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है। क्योंकि इंग्लिश की भारत में ऐसा फोबिया बना हुआ है, दोज दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश दे आर हाईली क्वालिफाइड कंपेयर टू दोज दे आर स्पीकिंग इन हिंदी। इंटरव्यू में भी जाएंगे, इफ़ यू आर गिविंग योर इंटरव्यू in English, so maximum chances you will get selected by manager as well as by HR department, and there are chances you will get more salary compared to Hindi speaking person। मतलब जो हिंदी में आंसर दे रहे हैं और जो इंग्लिश में आंसर दे रहे हैं, आप वही आंसर इंग्लिश में दे रहे हो, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। मान लो हिंदी वालों ने 8 आंसर दिया 10 में से, इंग्लिश वालों ने 7 ही आंसर दिया, एक आंसर कम दिया, लेकिन आपने इंग्लिश में दिया, तो आपका सिलेक्शन पहले होगा, हिंदी वालों का सिलेक्शन बाद में होगा। ऐसा है माहौल कंपनियों का, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग विथ यू, एंड बाकी लोगों का भी मैंने सुना था। जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, जब मैं नौकरी ढूंढने के लिए गया था एमफार्म के बाद, सो दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इंग्लिश पे ज़्यादा काम करें, हिंदी भाषी हो आप, हिंदी बेल्ट एरिया से आते हो, स्पोकन इंग्लिश अच्छा करो, इंटरव्यू में आप इंग्लिश बोल सको, तो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के जल्दी ही और अच्छी कंपनी में। और एक बात बता दूं, यदि कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, आपको पहले डिसाइड कर लेना आप किस तरह की कंपनी में काम करना चाहते हो। सॉलिड टैबलेट वाली कंपनी में, लिक्विड जहाँ सिरप बनते हैं, या फिर इंजेक्टेबल प्रिपरेशन उसमें करना चाहते हो, या लिक्विड कंपनी वहाँ पर आप काम करना चाहते हो। तो आप काम कहाँ करना चाहते हो ये आपको डिसाइड करना है। एक बार आपने लिक्विड कंपनी में घुस गए और चाहते हो जॉब चेंज करना, सॉलिड कंपनी में आप चाहते हो कि टैबलेट वाली कंपनी में शिफ्ट हो जाए, उधर काफ़ी दिक्कत होगी आपको, उस कंपनी में शिफ्ट एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा। एक बार सॉलिड में घुस गए टैबलेट वाले में, तो उसी में आपको काम कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। ये पहले से डिसाइड कर लें, प्लान कर लें। उसके बाद जैसे सिंपल एग्जांपल बता दूं, तो जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सॉलिड डोजेस फॉर्म का, मतलब टैबलेट वाले का, तो उसमें अलग अलग विभाग होते हैं। टैबलेट में जाएंगे तो ग्रेनुलेशन में काम करना है आपको, कंप्रेशन में काम करना है, कोटिंग में काम करना है, पैकिंग में काम करना है, क्वालिटी कंट्रोल में काम करना है, क्वालिटी एश्योरेंस में काम करना है, एफ&डी में काम करना है, R&D में काम करना है। तो पहले डिसाइड कर लें, उसके बाद उस डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो
तो वही एक्सपीरियंस आपका फर्दर आगे के लिए वो काउंट होते रहेगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना है, पहले से डिसाइड कर लेना। कोई आपको पहले बताएगा नहीं इन चीज़ों के बारे में, मैं जो आपको फैक्ट ये अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये तरीका था जिससे आप आसानी से, बहुत सारे स्टूडेंट पास आउट हो जाते हैं और परेशान रहते हैं कि नौकरी कैसे ढूंढे। घर बैठे नौकरी नहीं मिलेगी, घर से बाहर निकलिए, बद्दी पहुंचिए, वहाँ पर स्टे करिए, रेज्यूम बनाइए काफ़ी अच्छा देखकर, तैयारी करिए, नॉलेज अच्छे रखिए सब्जेक्ट की, इंग्लिश पे खास ध्यान दीजिए, तो डेफिनेटली आपका जॉब 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में डेफिनेटली लग जाएगा। और एक बात का ध्यान रखें, जो भी कंपनी मिले पहले आप उसे पकड़ लो, काम करते रहोगे उस विभाग में आपको नॉलेज आते रहेगी। मान लीजिए आपने कंप्रेशन पकड़ लिया किसी भी कंपनी में, छोटी सी नॉलेज तो हो जाएगा आपको, प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत, उसका इंटरव्यू आप देते रहना। कोई बढ़िया कंपनी मिले तो उसमें आप स्विच ओवर कर सकते हो, उसमें जा सकते हो। तो बैठे कतई मत रहना, उससे डिप्रेशन आएगा, परेशान रहोगे। जो भी कंपनी मिले पहले ज्वाइन कर लेना। सैटरडे संडे को इंटरव्यू चलते रहते हैं, तो इंटरव्यू आप देते रहना, तो इससे आपका ग्रोथ अच्छा रहेगा, जल्दी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना अपने मित्रों के साथ जो लोग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करना चाहते हैं। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के साथ इस चैनल पे शेयर करते रहूँगा।